हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एनलाइटमेंट। आज हम नॉलेज, लैंग्वेज एंड करिकुलम की जो सीरीज है इसमें डिफरेंस बिटवीन नॉलेज एंड स्किल, ज्ञान और कौशल के बीच क्या अंतर है उसको आज जानेंगे। ज्ञान क्या है, इससे इससे रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस पहले अपलोड की जा चुकी हैं। यदि आपने नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक है और प्लेलिस्ट में जाकर भी आप वहां उनको देख सकते हैं। तो पहले आप उनको देख लीजिएगा। और ये जो क्वेश्चन है आपका, ये आपका शॉर्ट और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो ये वीडियो आपको अंत तक देखना है। तो मैं डॉक्टर अनीता आज आपसे डिस्कस करूंगी नॉलेज एंड स्किल के बीच, इनके बीच में क्या डिफरेंस होता है। बेसिकली क्या है कि हम इन दोनों वर्ड्स को एक ही तरह से यूज करते हैं, लेकिन यदि हम इसको डीपली देखेंगे तो इन दोनों में अंतर होता है कि नॉलेज क्या है और स्किल क्या है। तो अब देख लेते हैं नॉलेज और स्किल के बारे में। पहले हम जानते हैं नॉलेज। नॉलेज जैसे पहले भी डिस्कस किया जा चुका है, नॉलेज इज अ सेट ऑफ कलेक्शन, सेट ऑफ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स, इंफॉर्मेशन। जो ये नॉलेज है, ये बहुत सारी हमारे पास जो इंफॉर्मेशन होती हैं, जो हम अपनी क्लास से लेते हैं या फिर अपने आसपास के एनवायरनमेंट से लेते हैं, ट्रेनिंग के थ्रू लेते हैं, लर्निंग के थ्रू लेते हैं। हम कुछ लर्न करते हैं, कुछ प्रैक्टिस करते हैं, कुछ थियोरेटिकल जो सारे एस्पेक्ट्स हैं, सारी इंफॉर्मेशन है, वो इंफॉर्मेशन क्या होती है, हमारी नॉलेज होती है। लेकिन जो ये इंफॉर्मेशन है, ये ट्रुथ इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। और इसमें मैंने पहले ही बताया था आपको कि 3 इसी कंडीशन होती हैं कि नॉलेज मस्ट बी जस्टिफाइड, ट्रू एंड बिलीव्ड। मतलब ये जस्टिफाई होना चाहिए, ट्रू होनी चाहिए और बिलीव्ड होनी चाहिए। सभी उसमें विश्वास करते हो, वो सत्य हो और उचित हो। जैसे कि सूर्य पूर्व से निकलता है, तो हमेशा ये बात यूनिवर्सल ट्रुथ है, ये सही है, चाहे आप कहीं पर भी रहेंगे तो ये सही मानी जाएगी। मतलब ये ट्रुथ नॉलेज है, तो इसको हम नॉलेज कहेंगे। इसकी डेफिनेशन भी दी है बॉटले ने, यही तीनों चीजें बताई हैं बॉटले ने भी कि जो है इम्प्लाइज 3 थिंग्स एज ट्रुथ, प्रूफ एंड कन्विक्शन। मतलब प्रूफ होना चाहिए उसका कि ये बात सत्य है। तो ये तो हो गया हमारा ज्ञान। अब इसके बाद स्किल देख लेते हैं। स्किल इज अ लर्न एबिलिटी। ये जो है लर्न एबिलिटी है, इसको हम अर्जित करते हैं। कैसे अर्जित करते हैं? प्रैक्टिस के थ्रू करते हैं, प्रैक्टिकल पार्ट के थ्रू करते हैं, ट्रेनिंग के थ्रू हम इसको स्किल को गेन करते हैं। और जो हमारी नॉलेज है, ये हमारे विचार होते हैं, हमारे पास सूचनाएं आती हैं, वो इंफॉर्मेशन होती हैं। मतलब जो नॉलेज है वो जो नॉलेज हमें एक सिद्धांत के रूप में हमारे पास इसका प्रस्तुतिकरण होता है। लेकिन जब हम इस सिद्धांत का प्रयोग अपने डेली लाइफ में सरलता पूर्वक इसका उपयोग करते हैं और जब हमें डिजायरेबल जो एक्सपीरियंस मिलते हैं या रिजल्ट मिलते हैं, तो ये क्या होता है, और जो हमने सीखा उस सीखे हुए ज्ञान को हम किसी भी सिचुएशन में जब उसको यूज करते हैं तो वो स्किल कहलाता है। हमने नॉलेज में हमने सीखा, वहां पर हमने सीखा थ्योरेटिकल पार्ट, और यहाँ पर क्या किया, हमने उसको अप्लाई किया। जैसे कि आप टीचिंग के लिए बीएड कर रहे हो तो आपने प्रैक्टिकल नॉलेज ली, नॉलेज देने के बाद फिर आपको प्रैक्टिकल नॉलेज देने के लिए स्कूल भेजा गया, और उसके बाद जब वो सारे स्किल्स को आप यूज करोगे अपनी क्लास के दौरान, वो वहां पर स्किल कहलाएंगे। तो स्किल्स को हमने इस तरह से किया है कि स्किल एस से क्या है, शार्पनेस एंड स्मूथनेस इन टास्क। टास्क जो है हमारा, जो काम है वो इजी हो जाता है, स्मूथ हो जाता है और शार्प हो जाता है। कीनली एंड इफेक्टिवली कंप्लीशन ऑफ टास्क, टास्क को हम इफेक्टिवली कंप्लीट करते हैं। और नॉलेज का एप्लीकेशन, एप्लीकेबल पार्ट जो है वो स्किल कहलाता है। मतलब आई से बनता है इंक्लूड एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, नॉलेज के एप्लीकेशन को इंक्लूड करना। एल फॉर लीड्स टू परफेक्शन, परफेक्शन के साथ लीड करना। और ये लर्न एबिलिटी, मैंने पहले बताया कि एल फॉर लर्न एबिलिटी, जो स्किल है वो लर्न एबिलिटी है, सीखा हुआ ज्ञान है। और हम क्या सीखते हैं इसको, किसी ट्रेनिंग के थ्रू, एक्सपीरियंस के थ्रू हम इसको सीखते हैं। अब इनका डिफरेंस देख लेते हैं, क्या डिफरेंस है। नॉलेज इज प्रॉपरली जस्टिफाइड ट्रू बिलीव्स, मैंने अभी आपको बताया कि ये ट्रू होना चाहिए, जस्टिफाई और बिलीव, सभी के द्वारा इसका बिलीव किया जाना चाहिए। जैसे कि मैंने पहले भी आपको वाटसन का एग्जांपल दिया था कि उसने जो एक थ्योरी बनाई कि स्टीम का इंजन बनाया,
और उसने बताया कि जो स्टीम है किस तरह से स्टीम निकल रही है, उसको किस तरह से उसके माइंड में आया, उसने फिर बताया कि स्टीम इस तरह से स्टीम निकल रही है, तो वो उसको प्रूव किया गया, मतलब वो ट्रू नॉलेज कहलाई गई कि ये जो है स्टीम इस तरह से जब पानी गर्म होता है तो स्टीम इस तरह से निकलती है और वो लिड को भी, ढक्कन को भी ऊपर कर देती है। तो ये सही है, इसको सही माना गया क्योंकि इसको प्रूव किया गया। इसमें क्या है, जस्टिफिकेशन है, ट्रूथनेस होनी चाहिए और सभी के द्वारा इसमें बिलीव होना चाहिए। ये हमारा है नॉलेज। लेकिन स्किल क्या है, स्किल इज अ लर्न एबिलिटी एक्वायर्ड थ्रू प्रैक्टिस, ट्रेनिंग से मिलती है हमें ये, एक्सपीरियंस टू परफॉर्म टास्क परफेक्टली, एक्टिवली, एफिशिएंटली हम इसको करते हैं। ठीक है। नॉलेज इज लर्निंग ऑफ थ्योरेटिकल मैटर रिगार्डिंग एनी सब्जेक्ट, किसी भी विषय के बारे में सैद्धांतिक बात को सीखना, वो क्या होता है, हमारी वो ज्ञान होता है, मतलब ज्ञान को पहचानना, ज्ञान की सूचनाओं को लेना। लेकिन कौशल क्या है, ये जो ज्ञान है इस ज्ञान का यूज करना उस कंटेस्ट में, है ना। स्किल इज एबिलिटी टू यूज दैट नॉलेज, इस नॉलेज को यूज करना और अप्लाई करना इन अ कंटेक्स्ट, उस कंटेक्स्ट में इसको अप्लाई करना। जैसे कि हम ये कह सकते हैं कि भाई, और ये नॉलेज इज इंटेंजिबल और कॉन्क्रीट, ज्ञान जो है अमूर्त है, इसको हम देख नहीं सकते क्योंकि ये हमारे विचार होते हैं, हम इन्हें विचारों के थ्रू दिखाते हैं। लेकिन स्किल क्या है, ये स्किल कैन बी मेड टेंजिबल, इसको हम एब्स्ट्रैक्ट बना सकते हैं बाय अप्लाइंग टू ए कंस्ट्रक्ट एंड गेटिंग आउटकम। अब कैसे बना सकते हैं, इसका एक एग्जांपल देखो कि मान लीजिए आपने आर्ट एंड क्राफ्ट की आपकी क्लास होती है बीएड वालों की, है ना। तो वहां पर टीचर ने आपको पोर्ट मेकिंग का काम दिया, तो पोर्ट मेकिंग का काम उसने दिया, वो थ्योरेटिकल नॉलेज है, लेकिन आपने उसको कैसे करके दिखाया, उसमें आपकी स्किल शो होगी, आपने उसमें कितना क्रिएटिव टास्क किया, उसको किस तरह से दिखाया, वो आपकी स्किल को शो कर रहा है। तो इसका मतलब स्किल को हम देख सकते हैं लेकिन नॉलेज को हम नहीं देख सकते हैं। इसके बाद है आपका नॉलेज कैन बी लर्न, नॉलेज को हम सीख सकते हैं, है ना। नॉलेज क्या है, इसको हम सीख सकते हैं। कैसे सीख सकते हैं, ये क्योंकि सिद्धांतों के आधार पर हम इसको प्राप्त करते हैं, सिद्धांतों के आधार पर इसको सीखते हैं, लेकिन इसको देख नहीं सकते हैं। और जबकि ये क्या है, स्किल रिक्वायर्स प्रैक्टिकल एक्सपोजर, और स्किल में प्रैक्टिकल एक्सपोजर की आवश्यकता होती है, इसमें हमें प्रैक्टिकली करके दिखाना होता है। जैसे कि आपने क्लास से नॉलेज ली और आप स्कूल में जब आप अपनी पहले टीचिंग करते हैं, माइक्रो टीचिंग होती है, माइक्रो टीचिंग में भी आपकी सारी स्किल्स को आपको टीचर को शो करना होता है, दिखाना होता है कि आपने इंट्रोडक्शन स्किल कहाँ तक सीखी, क्वेश्चनिंग स्किल कैसे सीखी। तो इस स्किल को हम देख सकते हैं और लेकिन उसको हम नहीं देख सकते हैं, और इसको ज्ञान को सीखा जा सकता है। इसको सीखने के लिए हमें व्यवहारिक प्रदर्शन की आवश्यकता होगी, हमें इसको प्रैक्टिकल एक्सपोजर देना होगा। नॉलेज कैन बी इजीली शेयर्ड एंड ट्रांसफर्ड, अब कोई भी सूचना देनी है हम तुरंत सूचना ट्रांसफर कर देते हैं, फोन से कर देंगे, फटाफट बता देते हैं। लेकिन जो स्किल होती है, स्किल को इतना इजीली हम ट्रांसफर नहीं करते हैं, कर पाते हैं, इसको हमें प्रैक्टिस के थ्रू हम इसको सीखते हैं, प्रैक्टिकली हमें इसको सिखाना होता है। प्रैक्टिकल बच्चे, इसमें क्या है, स्टूडेंट खुद अपना प्रैक्टिकल एक्सपोजर करेंगे तभी वो उसको सीख पाएंगे। दिस कैन बी एक्सप्रेस थ्रू थॉट्स, ये विचारों के माध्यम से हम व्यक्त कर सकते हैं, है ना। और इसको हम क्या कर सकते हैं, किसी क्रिया के माध्यम से, किसी एक्टिविटी के थ्रू हम इसको, किसी एक्शन के थ्रू हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आपने मान लीजिए रंगोली कंपटीशन किया जा रहा है, तो रंगोली बनाने के लिए आपसे कहा गया रंगोली के बारे में बताइए, तो आप बता देंगे कि रंगोली जो है ये कल्चर का प्रतीक है, पूरी कहानी सुना देंगे। तो ये क्या है, ज्ञान है ना। लेकिन अब आपको कैसे बताना है इसको, यदि प्रैक्टिकली बताओगे तो इसको करके दिखाओगे, जो आपने रंगोली बनाई उसमें आपकी स्किल शो होगी, आपने उस रंगोली को कितना क्रिएटिव बनाया, जो थीम थी क्या उस थीम के अकॉर्डिंग आप रंगोली में वो क्लैरिटी ला पाए, वो उतना उसको अच्छे से शो कर पाए। तो ये इसके थ्रू, मतलब उस एक्टिविटी के थ्रू आप उसको शो कर सकते हैं, मतलब जो स्किल है, स्किल को हम एक्टिविटी के थ्रू शो कर सकते हैं। लेकिन ये हमारे आइडियाज होते हैं और ये जो है इंटेंजिबल आइडियाज होते हैं और अमूर्त होते हैं। और लेकिन ये क्या होता है, इसको हम मूर्त
की तरह, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज की तरह हम इसको शो कर सकते हैं। तो इस तरह से आज हमने जाना कि नॉलेज एंड स्किल के में क्या जो है डिफरेंस है। ये आपका क्वेश्चन जो है शॉर्ट और वेरी शॉर्ट की फॉर्म में पूछा जाएगा, और यदि आपकी कोई क्वेरी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर भी कीजिए, और यदि आप न्यू व्यूअर्स हैं तो इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। थैंक यू।